प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी से एक अपील करना चाहूँ भैया, यो अपील करना चाहूँ मैं, क्या मैं जो मैंने बताया था, एक सलाह दी थी आपको कि हमारे देश में महामारी जब इतनी हो रही है, आप बता रहे हो, बड़े बड़े चैनलों से दिखवा रहे हो, नए नए ज्ञान आप बांट रहे हो रही है, तो कम से कम उनके लिए सेना से जो है, हमारे जो सैनिक हैं उनसे जो आप जो प्रचार में हेलीकॉप्टर हवाई जहाज यूज करें, उन्हें वैक्सीन लाने में, ऑक्सीजन लाने में उन्हें इस्तेमाल करें। अब तक तो वे हवाई जहाज जो तुम्हारे चुनाव प्रचारों में ही हुए इकट्ठे, अब तक तो वो तुम्हारे चुनाव प्रचारों में ही धड़ल्ले से उड़ रहे हैं हवाई जहाज। और दूसरी बात, एक मोदी जी तुमसे कहना चाह रहे हैं, हम तो कुछ कह रहे, तुम सुनते ही ना हो। मेन बात तो दिक्कत यू हो रही है। हाँ भाई मैं ठीक हूँ। हम यो कहना चाह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो देश की जनता ने पैसा दिया ना राम मंदिर बनने में, दिया भैया, सलाह दे देनी चाहिए। सलाह कोई भी दे सके, देश में आजाद है और हम देश की जनता है, अपने अधिकार मांग रहे। अपने जो हमारे और साथी हैं देश में, जितनी जनता, सभी हमारे साथी हैं, परिवार हैं, उनके अधिकार आपको याद दिलवा रहे। जो हमारे देश की जनता ने पैसा इकट्ठा करा ना, हजारों करोड़ रुपया जो करा इकट्ठा, वहां में राम मंदिर में दिया, जो जनता ने सहयोग करा, उस पैसा को तो बाद में भी देश की जनता दे सके, जब जिंदे बचेंगे तो बाद में भी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी और मोदी जी, कृपया उस पैसे से सिलेंडर मंगवा दो, ऑक्सीजन के गैस मंगवा दो और अस्पताल जो है वे बनवा दो। अस्पतालों की बहुत जरूरत है। देश की जनता जिंदी रहेगी, फिर बाद में दे दे, कुछ आफत ना आ रही। वो जनता नहीं तो दिया पैसा मंदिर बनवाने को। ऐसी मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ, बताओ तुम भाई सारे, बताओ कोई मैं गलत कह रही हूँ? भाई वो पैसा किसी स्पेशल एक व्यक्ति को नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री जी का वो पैसा, ना योगी जी का है, ना किसी एक व्यक्ति को, देश की जनता का पैसा, जो मंदिर बनाने में देश की जनता ने सहयोग करा हो। अब वह पैसा का सही इस्तेमाल अब कर दे मंदिर बनाने को, तो फिर दे देंगे। है सही कह रहे, गलत थोड़ी कह रहे हम, यह बात है। जब आदमी जिंदा रहेगा तो और भी सहयोग दे देगा, जब आदमी जिंदा रहेगा, व्यक्ति जिंदा रहेगा तो और भी सहयोग दे देगा। और दूसरी बात, धन्यवाद करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, कि कम से कम परमात्मा जो बैठे हुए हैं बन के, मोदी जी को याद दिलवाया कि प्रोटोकॉल कोई चीज हो। हाल तो वे भूल गए प्रोटोकॉल का हो, उन्हें कुछ नहीं पता ही, सारी बात वे भूल गए। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने याद दिलाया हो उन्हें, शुक्र है उनके याद आ गई, नहीं तो उनके रैली सु, चुनाव प्रचार सु, इन 2-3 बातों के सिवा कुछ भी याद नहीं रह रहा। धड़ल्ले कर रहे रैली, धड़ाधम रैली करने में लगे हुए हैं। शुक्र है अरविंद केजरीवाल जी, धन्यवाद आपका कि आपने प्रधानमंत्री जी को याद दिलवाया कि प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होवे, प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज हो, भूल गए। कोरोना में लगे पड़े धड़ल्ले सु रैली करने सारे भाजपाई, और उनमें शामिल प्रधानमंत्री जी भी, ठीक, वे तो है ही इस बात के वो जिम्मेदार, दंड के पात्र तो है ही वे भाजपा में। मोदी जी भी तो है, यू देखो वे भूल गए रैली करने में, चुनाव प्रचार करने में अपने, कि प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज हो या कोई शब्द डिक्शनरी में आवे प्रोटोकॉल का। खैर कोई बात नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने याद दिलवा दिया, बढ़िया करो आपने सर। हाल तो हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ याद नहीं है, बस चुनाव प्रचार, वोट याद है। और ये देश की जनता का जो पैसा हो राम मंदिर में दियो, फिर दे देगी जनता, जिंदे बंदे रहे तो फिर दे देंगे साहब। इसे देश की जनता के उसमें लगा में, हित में। बीमारी इतनी हो रही है, इतने लोग परेशान हैं, इतनी वीडियो आ रही है, कोई सिलेंडर को परेशान है। और दूसरी बात, जो ये दवाइयों पे जो कालाबाजी कर रहे, और जो राशन की दुकान वाले 20 रुपया की चीज 80 रुपया में बेच रहे ना, इन पे भी सख्त आदेश करें। योगी जी से मेरा अनुरोध है, और देश की सारे पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, भैया गरीब आदमी कहाँ से 80 रुपया में खरीदेगा कोई 20 रुपया की चीज? कोई गलत कह रहे? सारी बातों पे ध्यान देना जरूरी है। देश की जनता इतनी परेशान है, किसी को मकान का किराया देना पड़ेगा, किसी को कुछ, गरीबों को घर से निकलने का शौक ना, सब अपनी पूरा निभाएंगे। आप उनके मकान के किराए की जिम्मेदारी ले में, और उनके घर राशन, गैस, सिलेंडर सब रखे फिट एकदम करके, तो कोई क्यों निकलेगा घर से बाहर?
तुम्हारे तो घर भैया बड़े बड़े गैस पाइपलाइन लग रही है ना, तो तुम्हें काय को याद आएगा।